हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जो कि राइट नाउ डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इस समय ऐसी कौन सी जानकारी है जो कि आपको पता होनी चाहिए, या फिर कौन से अलर्ट्स हैं जहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी गाइडेंस है जो कि आपकी लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर सकती है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम कार्ड्स को शफ़ल करेंगे। आपको हमेशा की तरह जब कार्ड शफ़ल हो रहे हैं, आपको रिलैक्स होकर ईश्वर से प्रे करनी है कि जो भी चीज़ें आपके लिए इस समय जानना ज़रूरी हैं, आपको बताई जाएँ, और रिलैक्स होके रहना है, ठीक है? मन शांत रखना है। अगर आप चाहें तो अपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। पॉसिबल है कि आपको हाँ या ना, या फिर कोई भी वे फॉरवर्ड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो जानने को आज की रीडिंग में मिल जाए। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है। सेकेंड कार्ड इज ऑल्सो देयर। वेरी नाइस। और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या जानना ज़रूरी है। वेरी वेरी नाइस। ठीक है, अगेन वेरी नाइस। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई तो है यहाँ पर जो कि अब मतलब आपको कहीं न कहीं चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है कि आखिर आपको आपके जो ये स्टक मोड था लाइफ़ का, यहाँ से आगे अगर आपको कोई वे फॉरवर्ड नहीं दिख रहा था, तो राइट नाउ मेरे को लग रहा है कि या तो आपको वे फॉरवर्ड कहीं न कहीं से आपको दिखने लग गया है, या तो आज की रीडिंग के माध्यम से वो रास्ता, वो वे फॉरवर्ड आपको मिलेगा। ठीक है? और कोई कार्ड है क्या? और कुछ है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है? वन लास्ट शफल। ठीक है? ओके, तो है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? अभी जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं इनको मैं अरेंज करूँगी, और साथ ही साथ आप लोगों से हमेशा की तरह एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, ताकि आपकी और मेरी तरह जिन लोगों को, नॉट ओनली यू, मैं भी इन्हीं कार्ड्स के माध्यम से, इन्हीं रीडिंग्स के माध्यम से अपने जीवन की दिशा भी डिसाइड करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जब आप लोगों के बारे में जानती हूँ, या फिर कार्ड्स के माध्यम से जो समझ पाती हूँ, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए भी हेल्पफुल रहती हैं। तो हम अपनी इस डिवाइन फैमिली को और ज़्यादा इंक्रीज़ करें, ये हम सभी का फ़र्ज़ बनता है। ठीक है? तो अगर आप लोगों में से 10 में से 4 लोग भी मुझसे सहमत हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, वीडियोज़ को हाइप कीजिए, और अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके? तो आई होप कि कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। सबसे पहले कार्ड की तरफ हम जाएँगे, देखेंगे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर द एम्परर का आया है, जो कि ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ़ के एक ऐसे नए फ़ेज़ में, नया फ़ेज़ ही कहूँगी, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें आप अचीव करना स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है? विदिन 4 मंथ्स, ठीक है? या फिर विदिन 4 वीक्स भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सडन चेंज आए, या फिर कुछ ऐसा जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ऐसा कुछ आपको जानने या सुनने को मिले, या फिर ऐसा कोई ऑफर लेटर, ऐसा कोई जॉब, या फिर ऐसा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाए जो कि आपके लिए अभी तो आपको जस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बर्डन, या फिर कुछ ऐसा फील हो कि जैसे कि इसके लिए आप शायद, मतलब बोलते हैं ना कि शायद ये मुझसे हो भी पाए या ना हो पाए, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिक में स्टार्टिंग में आपको लगेगी। लेकिन ये जो चीज़ है ये आगे जाकर आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करेगी, ठीक है? वो रिस्पेक्ट जो अभी तक आपने दूसरों से एक्सपेक्ट की थी, वो रिस्पेक्ट आपको बिना मांगे मिलेगी, ठीक है? ऐसा कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आज की रीडिंग में शो हो रहा है, ठीक है? आपको आपकी खुद की जो क्वालिटीज़ हैं, खुद के जो गुण हैं, जो कि आपको एक फील्ड अभी तक नहीं मिला था, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक प्लेयर है, ठीक है ना? प्लेयर को अगर आप घर के किचन में काम करने के लिए लगा दोगे, तो वो डल ही नज़र आएगा, क्योंकि उसको जितनी प्रैक्टिस गेम्स की है, प्ले करने की है, उतनी प्रैक्टिस उसको किचन की नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे कोई पर्सन है जिसको अपने फील्ड के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिटीज़ को मतलब इन्वेस्ट करने का सही प्लेटफॉर्म अभी तक शायद नहीं मिल रहा था, या फिर आप बहुत ज़ोरों शोरों से इसके इंतज़ार में थे, तो वो प्लेटफॉर्म मैं आपकी लाइफ में
आपको मिलता हुआ देख रही हूँ। टाइम मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मेरे सारे व्यूअर्स का लगभग यही कहना रहता है कि मैम राशियाँ ज़रूर बताया कीजिए। तो आज की जो राशियाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा आई हैं वो है मरकरी, जेमिनी, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके। ज़्यादातर यहाँ पर मेष राशि और जी, मेरे को मेष राशि बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है यहाँ पे, ठीक है? जो भी है, मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जिनकी आज की राशियाँ आई हैं ना, इन लोगों के कुंडली में जो मंगल की स्थिति है, ठीक है? मंगल या फिर शनि, ठीक है? इनकी स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा वेल प्लेस्ड होगी, या फिर जैसे भी पोज़ीशन में है, लेकिन अभी जो पीरियड आप अपने आने वाली लाइफ़ में देखेंगे, वहाँ पर ये 2 ग्रह जो है आपके जीवन में, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, वैसे मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन कार्ड्स के बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये 2 ग्रह जो हैं, ये आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा मेजर टर्निंग पॉइंट या फिर बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रह जो है, या जो भी अभी आने वाला टाइम है आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए, या फिर जो भी मैं आपको आज आगे इस रीडिंग में, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव ही आई हैं, ठीक है? तो ऐसा ये जो सच हो, इसको क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको आपका फ़ील्ड मिलेगा, ठीक है? एक ऐसी एनर्जी किसी की महसूस हो रही है, जैसे किसी को पंख तो है लेकिन उड़ने के लिए आकाश नहीं था, ठीक है? किसी की चाहत तो है कुछ करने की, अपनी सेल्फ पहचान बनाने की, या फिर अपनी खूबियों को बाहर समाज के सामने दिखाने की, फील्ड में लाने की, लेकिन अभी तक आपको वो प्लेटफ़ॉर्म शायद नहीं मिल रहा था, या फिर आप बार-बार कोशिश करके भी कहीं न कहीं चूक रहे थे, ठीक है? चीज़ें उस तरह से वर्कआउट नहीं कर रही थी, तो अब आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। बहुत ही वेल मैनेज्ड तरीके से आप काम को करेंगे, ठीक है? आप अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से अ, काम में लाएँगे। देखिए, यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे मैंने अभी बात की थी यहाँ पे शनि की, तो मुझे भी वैसा ही यहाँ पे कार्ड्स में भी दिख रहा है कि आपने ना साइलेंटली बहुत ज़्यादा काम किया है अपनी सोल पे, अपनी स्किल्स पे आपने बहुत काम किया है। आप अपने फ़ील्ड के चैंपियन हो, जैसे एक फ़ादर होता है ना, इस तरीके से, मतलब बोलते हैं ना कि अपने अ, फ़ील्ड के बाप हो, ठीक है? आप अपने फ़ील्ड के पूरी तरह से वेल नॉन जानकार हो, लेकिन आपको अभी तक अगर कमी थी, तो वो थी एक पहचान की, एक अथॉरिटी की, या फिर एक स्पेस की, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप डिज़र्व करते हैं, या फिर अ, ठीक है, वो प्लेटफ़ॉर्म अब आपको मिलेगा, और सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं, बल्कि उस प्लेटफ़ॉर्म के साथ-साथ आपको पावर भी मिलेगी, और पावर पावर के साथ-साथ आपको कुछ रूल्स भी ब्रेक करते हुए मैं देख रही हूँ। कुछ ऐसी हदें थी जो कि आपने खुद से बनाई हुई थी, या फिर समाज के द्वारा आपके दिमाग में, दिल में भर दी गई थी। आपने कुछ ऐसे बॉन्डिंग्स हो सकते हैं जो कि खुद से खुद को बाइंड करके रखा हुआ था, कि नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई ये ना कह दे, कोई वो ना कह दे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, मीन्स कि कुछ चीज़ों का आपको डर अभी तक किसी कारण से रहा होगा। ये सबकी बात नहीं है, हो सकता है किसी से ही रेजोनेट करे, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी बाइंडिंग्स ज़रूर हैं जो कि आपके ऊपर या तो किसी और के द्वारा, या फिर खुद आपके द्वारा बाइंड अप कर दी गई थी। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए देख रही हूँ आपको। आप खुद की बनाई उन जंजीरों से बाहर निकलेंगे अपने एफर्ट से, ठीक है? और फुल पावर में बाहर निकलेंगे आप, ठीक है? इस बार आपकी एनर्जी जो है बिल्कुल अलग होगी, डिफरेंट होगी, पास्ट से बहुत अलग होगी, पूरे जोश में मुझे आप दिख रहे हो, पूरी तरह से फ़ोकस्ड दिख रहे हो, और इतना ही नहीं, बल्कि आप जो भी अब एक्शन लेंगे लाइफ में, वो पूरी तरह से मतलब वेल मैनेज्ड होगा, ठीक है? आप हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो, जो भी नेक्स्ट प्लान आपकी लाइफ का रहेगा, वहाँ पर आप देखेंगे कि आप हार-जीत या जो भी है, उसको अब उसकी इतनी परवाह नहीं करेंगे। आप हर चीज़ के लिए रेडी होकर अब फ़ील्ड में उतरने वाले हैं, ठीक है? और इसके लिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी, और सोचना बहुत ईज़ी है, लेकिन जब फ़ील्ड में इंसान आता है तो असली मज़ा तब आता है, और आप उस फ़ील्ड के लिए पूरी तरह से प्रैक्टिकली भी मुझे रेडी दिख रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप पे कंट्रोल रखना जानते हो। आपको पता है कि आपको कहाँ पर खुद को बाइंड अप करके रखना है, और कहाँ पर आपको खुद को रिलीज़ करना है। कहाँ पर आपको
अपनी जो भी स्किल्स हैं उनको हाइड रखना है और कहाँ पर अपनी स्किल्स को ओपनली इंडिकेट करना है, पूरी तरह से शो ऑफ करना है। आप बहुत अच्छे से पूरी तैयारी से मेरे को फील्ड में उतरते हुए दिख रहे हैं। पूरी तरह से अ, एक नई पर्सनैलिटी को एक्वायर करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को आप क्लेम कीजिए। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करने के लिए, ठीक है? आप जानते हैं कि आप जीवन का जो भी पड़ाव या जो भी आप चाहते हो, वो जो भी फिर अब जिसमें भी आप एंटर करने वाले हो, उसके लिए आपको जब भी आप आगे बढ़ेंगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाएँगी और उसके लिए आप पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड हो, या फिर अगर नहीं हो, तो आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि डेफ़िनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, ठीक है? चाहे आपको अथॉरिटी ही क्यों ना मिले, चाहे आप यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, तो एक एम्परर की ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। राजगद्दी मिलना तो बहुत ईज़ी है, लेकिन उस राजगद्दी पे कितने दिन राज करेंगे और किन क्वालिटीज़ के बेसिस पे आप राज करेंगे, वो चीज़ जानकारी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही इस तरीके की पर्सनैलिटी आपकी मेरे को आने वाले समय में बनती हुई दिख रही है। टाइमलाइन मैं आपको बता चुकी हूँ। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि यहाँ पर 4 मंथ्स या फिर बहुत जल्दी की अगर बात करूँ तो 4 वीक्स में भी कुछ ऐसा आपको सुनने को या बदलाव देखने को आपको मिल सकता है इन वेरी रेयर चांसेस, ठीक है? मैक्सिमम टाइम यहाँ पर 4 मंथ्स यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। ओके, वैसे तो ये मेजर कार्ड है, मेजर मीनिंग वाला है, लेकिन फिर भी कई लोगों के केस में यहाँ पर विदिन 4 इयर्स भी हो सकता है, जहाँ पर आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को चेंज देखेंगे। आज के बदले आज से आगे जो 4 साल आपके जीवन के होंगे, वो बिल्कुल पूरी तरह से मतलब 360 डिग्री आपकी लाइफ, आपकी पर्सनैलिटी को बदलने वाले होंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मैंने टाइम बताया है 4 मंथ्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये मैचेबल रहेगा, ठीक है? यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब आपकी लाइफ में आती हैं या फिर आने वाली हैं, उसके लिए आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की या तो ज़रूरत पड़ेगी, या तो आप मेंटली पूरी तरह से मूड बना चुके हो कि अब चाहे जो भी होगा आपकी लाइफ में। वैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनके पास या तो हारो या तो जीतो, 2 ऑप्शन फिर भी होते हैं, लेकिन आपने अपने लाइफ में अब एक ही ऑप्शन पे काम करने वाले हो, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे बढ़ना ही आपके लिए एकमात्र ऑप्शन है, आप पीछे नहीं मुड़ सकते, ठीक है? आपने अपने लिए एक ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है इसके अलावा कोई भी। आपके लिए जीतना या फिर आगे बढ़ना या फिर सेल्फ स्टैंड लेना ही एकमात्र ऑप्शन रहेगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे द नेक्स्ट कार्ड है द लवर्स का, जो कि हमें ये बता रहा है कि आपकी जो भी लाइफ है अपकमिंग, वहाँ पर आपको लव हार्मनी देखने को मिलेगी विद इन रिलेशनशिप्स, ठीक है? आपको काफ़ी लंबे समय से अगर डिस्टेंस अपने रिश्तों में देखने को मिल रहा था, नॉट ओनली लवर्स बल्कि कोई भी रिश्ता जो कि जिससे आप दिल से जुड़े हैं या फिर जो आपसे दिल से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप में दूरियां थी तो वो दूरियां, चाहे वो दूरियां आपकी फिजिकल वर्ल्ड में हो या फिर मेंटली या दिल से कोई दूरी हो, वो दूरियां मेरे को कम होते हुए दिख रही हैं। पार्टनरशिप्स दिख रही हैं और ओके लेट बी सम बोल्ड ओके, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पास हैं लेकिन पास नहीं हैं, ठीक है? जिनमें रिश्ते को पूरी तरह से मतलब जिस तरीके से हमें पूरी तरह से अपने आप को इन्वेस्ट करना होता है ना एक रिश्ते में, वो 100% इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से या फिर उनकी तरफ से जो नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट अब आपको देखने को मिलेगा पूरी तरह से। दोनों का डेडिकेशन रिश्तों में देखने को मिलेगा, ठीक है? चाहे ये आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपकी फैमिली हो, मैक्सिमम ऑफ द केसेस यहाँ पे ये लवर्स की बात है, आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर लवर्स हो सकते हैं, ओके? साइलेंट क्रश भी यहाँ पे ऐसे किसी का हो सकता है जो कि अभी तक अपनी बातें जो हैं दिल में रखे हुए हैं, या फिर कोई पुरानी याद आपके दिल में अभी भी घर करके बैठी हुई है, तो आप एक्सेप्ट करेंगे उन चीज़ों को। अब आप हिम्मत लाएँगे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की। एक कुछ होता है ना, जैसे मन में बातें आती हैं फिर उनको खुद ही भुला देना या खुद ही खुद को समझा लेना कि नो ये तो अब नहीं है, ये तो गलत है या जो भी। तो आप उन चीज़ों पे वर्क करेंगे, आप उसको उस चीज़ को ना एक विराम देंगे, एक एक्सेप्शन देंगे, एक एक्सेप्टेंस देंगे, ठीक है? कि हाँ भई जो है वो है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है? उसके बाद आप उसको क्या करते हो, उन यादों का क्या करते हो, वो आपके ऊपर और आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है। लेकिन आप चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे आप, ठीक है? फुल पैशन के साथ आप एक्सेप्ट करेंगे, अपनी खुद की वैल्यूज़ को
और ज़्यादा निखारते हुए मुझे आप दिख रहे हो। और जो भी आपकी लाइफ का गोल है, चाहे कोई भी हो, चाहे अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, जैसा भी गोल है आपकी लाइफ का, आप उसमें और ज़्यादा एनर्जी से, पॉजिटिविटी के साथ आप अ, मतलब उसमें और ज़्यादा अलाइन्ड होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? आप में एक गजब की हिम्मत देखने को मिलेगी, ठीक है? एक गजब की हिम्मत देखने मिलेगी। आप एक बोल्ड लैंग्वेज का यूज़ करने वाले हो, जैसे जो भी मन की बात है ना, आप बिल्कुल फ्री होकर अपने सामने वाले के सामने उसको एक्सप्रेस करेंगे। हो सकता है कि आज से पहले या फिर पहले कभी आपके साथ ऐसा होता रहा हो कि आप चीज़ों को मतलब सोचते कुछ हैं, फ़ील कुछ करते हैं और समझाने का या तो आपको तरीका नहीं आता होगा या फिर आप इतना बोल्ड होकर उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। तो अब वो चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे और सामने वाला भी आपको सुनेगा और समझेगा, ठीक है? और कुछ लोग आप में से ऐसे भी हो सकते हैं जिनके मन में छुपा हुआ डीप लव जो है, जो कि अभी तक शायद आप खुद भी खुद से छुपाए हुए थे। मीन्स कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपनी ही अंदर की भावनाओं को ना बार-बार दबाते रहते हैं कि नो यार नो, मतलब नो। तो उन चीज़ों को अब आप और नहीं दबाएँगे, ये एक बार फिर से रिपीट कन्फर्मेशन है, ठीक है? आप अपनी डीप फीलिंग्स को अब और ज़्यादा नहीं छुपाने वाले, या फिर अगर आप ऐसे नहीं हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की ये फीलिंग हो कि अब वो अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा नहीं छुपाने वाले, अपनी चॉइस से, अपनी इच्छा से, पूरी एक्सेप्टेंस के साथ वो आपको चीज़ें एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है? और अगर और थोड़ा डिटेल में मैं बताऊँ, जी, यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में जिसने कभी आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया होगा या फिर बहुत ज़्यादा लाइटली लिया होगा कि मतलब आप तो कहाँ ही जाओगे इनको छोड़ के, या फिर आप क्या ही कर लोगे इनके बिना। तो इस तरह का इंसान कोई है जिसको जिसको ना आपकी वैल्यू समझ आने वाली है, या फिर आपका बदलाव जो है उस चीज़ को ना वो नोटिस करने वाले हैं, और आपकी जो एक भूमिका है ना उनके जीवन में, उस चीज़ को वो रिकॉग्नाइज़ करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि वाक़ई उनके मतलब आपके बिना उनकी जीवन का जो एक बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा जो है वो खाली है। ठीक है? ये बहुत ही रेयर किसी वन के लिए ये मैसेज हो सकता है। कोई तो है जो कि आपकी प्रेज़ेंस को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं करता था या फिर मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड आपको लेता था। तो अब ये लोग आपकी अहमियत को, आपकी भूमिका को समझेंगे और आपकी वैल्यू को पहचानेंगे, ठीक है? और आपके लिए अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड, तो यहाँ पर यही है कि आपको बस अपने जो भरोसा है ना खुद पे, और आपकी खुद की जो वैल्यूज़ हैं, जो आपके खुद के उसूल हैं ना, उनके ऊपर चलना है। आपको किसी को कुछ भी प्रूव करने के लिए या अपनी अहमियत ही बाय चांस जानबूझ के किसी को दिखाने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। समय का खेल है, सबको आपकी अहमियत धीरे-धीरे समझ आती जाएगी, ठीक है? तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि रिवर्स में आया है आज, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक आप देखेंगे, अभी तक हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर ना आपको चीज़ों को बैलेंस करने की आप हिम्मत कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसे मेजर चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन की, या कोई मेजर रिश्ते हो सकते हैं आपके जीवन के, या कुछ कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जहाँ पर आप 2 चीज़ों में जगल कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप कहीं न कहीं उन चीज़ों को सँभाल कर चलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी राइट नाउ आप ना आप ये जो दोहरा जो भी है ना, मतलब किसी को बुरा ना लग जाए, इसको भी खुश रखना है, उसको भी खुश रखना है, और उनको खुश रखने के चक्कर में अपने दिमाग की, अपने दिल की क्या हालत है, वो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा ही आपको बहुत कहीं न कहीं जगल करना पड़ रहा होगा, ताकि रिश्तों में सामंजस्य बना रहे, मतलब कि इसको भी बुरा ना लगे, उसको भी बुरा ना लगे। लेकिन उन लोगों को बैलेंस में रखने के लिए, या घर के माहौल को शांत रखने के लिए, या फिर ऑफ़िस के माहौल को शांत रखने के लिए, या फिर लाइफ़ के किसी भी फ़ील्ड की बात कर लो, वहाँ पर कुछ चीज़ें मैनेज रखने के लिए डिसऑर्गनाइज़्ड ना हो जाएँ, इस तरीके से उनको प्रिपेयर्ड रखने के लिए, बैलेंस्ड रखने के लिए आपने बहुत ज़्यादा जगल किया होगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप इन चीज़ों से गिव अप करने वाले हैं, ठीक है? अब आप और नहीं सहेंगे, या फिर ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी की जी हुज़ूरी और नहीं बर्दाश्त करेंगे, ठीक है? किसी को खुश रखने के लिए, या किसी 2 लोगों के बीच में टकराव ना हो जाए,
तो इसके लिए हो सकता है कि आपने बीच में बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, बहुत ज़्यादा इसको उसको सबको समझा-बुझा के माहौल को ठंडा करने की बहुत कोशिश की होगी। तो अब यहाँ पर आप इस स्थिति से बाहर निकलने वाले हो और असली मज़ा भी अभी आएगा। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि बहुत ही स्पेसिफ़िक किसी के लिए रीडिंग है आज की, ठीक है? ये सबके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं बहुत ही पर्सनल और रियलिस्टिक हैं। जो कि सबकी लाइफ में एक साथ घटित हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैं कुछ राशियाँ आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपकी राशि इसमें नहीं है, तो भी अगर आपकी सिचुएशन से ये चीज़ें मैच कर रही हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से इसको सुन सकते हो। हर रीडिंग राशि पे ही निर्भर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में शनि और मंगल के कारण बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो बिगड़ी हुई थी वो बनने वाली हैं, और जो बिखरी हुई थी वो ठीक होने वाली हैं। मतलब पूरा जो भी गड़बड़ चीज़ें चल रही थी लाइफ में, अब उनको एक सेटअप करने का समय आ चुका है, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि आपने ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दे दिया है अपनी तरफ से, ठीक है? बहुत ज़्यादा हिम्मत कर ली है, या जो भी है, मतलब लोगों को समझाने की, या मतलब किसी के घर में लड़ाई ना हो जाए उसके लिए इसको भी समझाओ, उसको भी समझाओ, ऐसे करके आपने बहुत कोशिश कर ली है किसी को समझाने की, या फिर चीज़ों को बैलेंस करने की। लेकिन अब चीज़ें आप इनकी हालत पे छोड़ने वाले हो, और यहीं से असली असली मज़ा आएगा। जैसे कि मैं पहले बता रही थी आपको कि यहीं से असली मज़ा आएगा, यहीं से इन लोगों को पता चलेगा। वो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे एक गेट के अंदर हम वीडियो देखते हैं ना, गेट के अंदर कुत्ता एक गेट के अंदर से भौंक रहा है, एक बाहर से भौंक रहा है, और बीच में गेट है ना? तो जब तक वो गेट है तब तक दोनों में गुस्सा है, लेकिन जैसे ही वो गेट बीच में से खोल देंगे तो या तो दोनों चुप कर जाएँगे, या तो अगर लड़ेंगे तो कोई ना कोई एक जो है वो अपनी औकात जान ही लेगा। तो बेस्ट समय है आपके लिए कि आपको थोड़े समय के लिए किसी भी ऐसी स्थिति में अगर आप हैं जहाँ पर चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने की आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कोशिश कर चुके हो, अब आपके लिए समय है कि आप चीज़ों को थोड़ी देर के लिए उनकी हालात पर छोड़कर उनकी वेलबींग के लिए प्रे कीजिए और अपने जीवन पे ध्यान दीजिए, जाने दीजिए। कब तक रोक के रखेंगे, है ना? जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए इन चीज़ों को उनके हाल पे छोड़ देने का समय है, ठीक है? अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए राइट नाउ, ठीक है? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपको हो सकता है कि यहाँ पर अपनी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा तनाव आपको देखने को मिल सकता है, आपकी खुद की लाइफ की वजह से नहीं, बल्कि उन लोगों के कारण जिन लोगों के लिए आपने अपनी खुद की मानसिक शांति को छोड़कर उनके घर में या उनके जीवन में, उनके रिश्तों में शांति बनी रहे, वहाँ पर अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया है। मैं ऐसे कहूँगी कि आपने ओवर इन्वेस्ट कर दिया है खुद को किसी के लिए। तो इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा-सा पीछे हटने का समय है। आपको थोड़ा-सा लैक ऑफ बैलेंस देखने को मिल सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ होते हुए देखेंगे, ठीक है? अगर नहीं भी होते हैं तो समझ लीजिए कि वो उनकी नियति है, आप बीच में मत आइए, ठीक है? तो ऐसी कोई परिस्थिति है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस का, जो कि ये बताता है कि अब आपको अपनी गट फीलिंग्स पे ध्यान देना है, आपको मेडिटेशन करनी है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अब बाहरी दुनिया से आपकी आंतरिक दुनिया में रिफ्लेक्शन या फिर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि आपको बाहरी दुनिया ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। आपको अपने अंदर से ही कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य या कुछ ऐसी गूढ़ चीज़ें आपको फ़ील होंगी जो कि आपने इतनी ज़्यादा कभी नोटिस नहीं की होंगी, या फिर हो सकता है आपको समय ही ना मिला हो, ठीक है? कुछ ऐसे आंसर्स हैं जिनको आप बाहर ढूँढ रहे हो लेकिन वो आपके अंदर ही हैं, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको सच और झूठ में बहुत ज़्यादा जगल करना पड़ा होगा जीवन में, या कुछ 2 लोगों के बीच या कुछ 2 चीज़ों के बीच में आप अभी भी राइट नाउ भी आप हो सकता है जगल कर रहे हों। आपको किसी की पर्सनैलिटी पर 50-50 का डाउट है, या फिर सच झूठ के बीच में आप कहीं फँसे हो, या फिर जो भी है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आपको आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, दुनिया क्या कहती है उसको भी सुनिए, लेकिन आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपकी सिक्स्थ सेंस क्या कहती है, उस पे भी गौर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतनी ज़्यादा हाईली एक्टिवेटेड होंगी कि आपको आपका मन जो है अब और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकता। समय आ चुका है कि आप अपने इमोशंस को साइड पे रख कर ना रियलिटी को फेस करने के लिए रेडी हो जाएँ, और कुछ लोग यहाँ पे रियलिटी को फेस करने के लिए रेडी ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि उनको सत्य का भान
होने या तो स्टार्ट हो चुका है या फिर हो चुका है। कुछ लोगों की रियलिटी आप बहुत अच्छे से देख चुके हो और आज से नहीं, लास्ट 2 साल से या 2 साल से ज़्यादा का समय हो सकता है, जहाँ पर आपको हँसते-खेलते, रोते, उठते, बैठते, सोते हर छोटी से लेकर बड़ी एक्टिविटी में आपको लोग अपनी रियलिटी, जो आपके आस-पास के लोग हैं या फिर जिनके लिए आप अपने आप को पूरी तरह से इन्वेस्ट कर चुके थे कभी, वो आपकी उनकी लाइफ में क्या अहमियत है या फिर उनकी क्या सोच है अंदर की आपके लिए, कितने वो एक्टिव हैं आपके लिए, कितने इमोशनल हैं आपके लिए, कितने केयरफुल हैं आपके लिए, ये चीज़ें वो आपको अपनी हर छोटी-बड़ी हरकत में ना, एक्टिविटी में शो करते होंगे। लेकिन उनको भी नहीं पता कि उनकी हरकतें आप नोटिस नहीं कर रहे और आपको भी नहीं पता कि उनकी जो हरकतें हैं वो आपको किस तरीके से सच बताने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर करते रहे होंगे। ठीक है, हो गया होगा, जाने-अनजाने में हो जाता है। इस तरीके से आपने बहुत से लोगों को या तो गिव अप कर दिया होगा या फॉरगिव कर दिया होगा, जो भी हो। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन अभी समय है कि आप अपने मन की सुनिए और आगे बढ़िए। और सबसे बड़ी बात कि अगर बाहर की दुनिया आपको दुःख दे रही है, तो समय आ चुका है खुद में सिमटने का। खुद में सिमटने का कहने से मेरा ये मतलब है कि अगर कोई आपको प्रेम करता है या नहीं करता, किसी को आपकी वैल्यू है या नहीं है, इस चीज़ का रोना अगर आपको कभी न कभी फ़ील होता है, बुरा लगता है, तो समय है कि आप खुद से प्रेम करें। इस दुनिया में आपसे ज़्यादा लॉयल, आपसे ज़्यादा वफ़ादार आपके लिए और कौन हो सकता है? दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज के युग में ना, आज के समय में माँ-बाप से भी, या मतलब अगर माँ-बाप प्योर हार्टेड होंगे तो आगे संतान ऐसी होगी कि वो उस प्यार को डिज़र्व नहीं करती, या फिर अगर बच्चे अपनी वैल्यूज़ को समझते हैं तो कहीं न कहीं पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं, या ऐसे ही केसेस में बहुत सारे रिश्तों को हम देख सकते हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज की रियलिटी है ये। तो इस समय पर ना, आज के समय पर हमसे ज़्यादा हमें और कोई भी नहीं समझ सकता, तो क्यों ना खुद से खुद ही प्यार किया जाए। क्यों ना खुद की रिस्पेक्ट खुद की जाए, खुद की सपोर्ट खुद बना जाए, खुद को प्यार करो ना, खुद को प्रेज़ करो, खुद को तारीफ़ करो भई, जो आप दूसरों से चाहते हो खुद करो, है ना? तो इस तरीके की यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है और मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर जैसे कि कार्ड्स में भी लिखा हुआ है, यू आर हेडेड टुवर्ड्स अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, ठीक है? तो एक ग्रोथ आपके लिए लाइफ़ में आने वाली है या फिर राइट नाउ उसका टाइम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको रोके हुए है, तो वो ये है कि आपको ना, एक तो आप दुआ करते हो कि आपको रास्ता दिखाया जाए। ठीक है? ईश्वर से दुआ करते हो कि आपको रास्ता दिखाया जाए, आपकी हेल्प की जाए। दूसरा, आपको आपकी इंट्यूशन जब गाइड करती है, तो कहीं न कहीं आप उसको इग्नोर कर देते हो। आई डोंट नो, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप कुछ रिश्तों का लिहाज़ कर देते हो या फिर भरोसा नहीं कर पाते हो। कुछ सच्चाई आपको दिखाई जाती है, आपकी सिक्स्थ सेंस आपको बार-बार अलार्म देती है कि ये चीज़ मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा है। आई डोंट नो कि ये किसके लिए है और क्या गाइडेंस आती है आपको, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करके ना, अपनी एक ग्रोथ का जो एक पीरियड आपकी लाइफ में आया हुआ है, इसको इग्नोर कर रहे हो, इसको स्टक कर रहे हो, स्लो डाउन कर रहे हो, और ये समय जो है वो हमेशा नहीं रहता और ना ही रहेगा, इसीलिए अभी समय है, समझ जाइए। ठीक है? थोड़े से कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैच कीजिएगा। यहाँ पर इंट्यूशन है अगेन, सेकंड नॉलेज है, कुछ ऐसा है जो कि आप में औरों से स्पेशल है। हो सकता है कि आपको दुनिया को देखने का जो आपका नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है, आप कोई मैच्योर सोल हो सकते हो, आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन आप बहुत सारी लाइफ्स में बहुत कुछ सीख कर आए हो, इसीलिए आप दुनिया को बहुत ही अलग नज़रों से और बहुत ही समझदारी भरी नज़रों से देखते होंगे, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियसली सोचने वाले इंसान हो, स्पिरिचुअलिटी आपकी जो है डेली लाइफ का हिस्सा हो सकती है, ठीक है? आपको डिवाइन फेमिनाइन की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर कोई मेल ये रीडिंग सुन रहे हैं और यहाँ पर मैं फेमिनाइन की बात कर रही हूँ, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये कोई फीमेल की रीडिंग है। कहने का मतलब ये है कि आपने अपने जैसे हर इंसान नारी और पुरुष, मतलब उसमें हर 2 तरह की एनर्जीज़ होती हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना लिया है, इमोशनल जो है खुद को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर लिया है, इमोशनली बहुत ज़्यादा इग्नोर कर लिया है खुद को। अ, समय है कि आप खुद के साथ ना थोड़ा-सा नरम बिहेव करें, ठीक है? अब मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुके हो, समाज से या दुनिया से कुछ ऐसा जो भी है आपकी लाइफ़ में, जो भी गुज़रा है ना लाइफ़ में, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो चीज़ों को लेकर।
ठीक है? तो अपने प्रति थोड़ा-सा ना एक ममत्व जैसे ममता का भाव होता है ना, थोड़ा-सा वो दिखाइए, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की बात की जा रही है कि अपनी फेमिनिज़्म या अपनी फेमिनाइन एनर्जी को भी बैलेंस कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए, खुद को दुलारिए, प्यार कीजिए यार, अपने आप से प्यार करने में कौन-सी बुराई है, ठीक है? तो हाई मॉरल्स, ट्रस्ट योरसेल्फ, ठीक है? अपने आप को ट्रस्ट कीजिए, विज़डम, सीक्रेट्स, मिस्ट्री, हिडन। तो कुछ तो है जो कि अभी तक आपसे हिडन है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आपको बार-बार बताया जा रहा है, या फिर अगर नहीं बताया जा रहा तो अगर आप थोड़ा-सा खुद पे ध्यान देते हो तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिल सकती हैं जो कि आपके लिए वैल्यूएबल हो सकती हैं, ठीक है? तो फाइनल शफ़ल करेंगे 1-2 बार, तो देखेंगे कि फाइनल आपके लिए गाइडेंस क्या है। पहला कार्ड आ चुका है और क्या है जो कि गाइडेंस के रूप में डिवाइन हमें बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। वेरी गुड। वन लास्ट शफल। वेरी नाइस। ओके, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज द एम्प्रेस। तो ये जो गाइडेंस है ये है फिर अगेन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइंस के लिए, फायर साइंस एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अगेन फायर साइन एंड वाटर साइन भी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो ये मंगल और शनि की जो ऊर्जा का जो अभी एक्टिव होते हुए मैं देख रही हूँ, यहाँ पर अगर कोई चीज़ आपको बैलेंस कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि चलिए उसको रहने दीजिए, लेकिन मंगल और शनि की एनर्जी कैसी है और वो कैसे काम करते हैं ये आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। एक बहुत ही स्लो प्लैनेट है और एक बहुत ही फास्ट और उग्र प्लैनेट है। तो इन चीज़ों को अगर आपने कोई बैलेंस कर सकता है तो वो शुक्र की एनर्जी है, जो कि अपने आप से या किसी से भी जो प्रेम की एनर्जी है, सौम्यनस की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप शुक्र से आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का, जो कि ये बता रहा है कि आप जो हैं, आपके लिए आपका नॉलेज बहुत काम आएगा जो पास्ट में आप सीख चुके हो, और कुछ ऐसी पुरानी यादें भी हो सकती हैं जो कि आपने लाइफ से सीखी हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सबक हो सकते हैं जो लाइफ से आपने सीखे हैं, वो भी आपको काम आएँगे। और सॉरी, और यहाँ पर ना किसी के लिए उनके एंसेस्टर्स जो हैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आपको अपने एंसेस्टर्स की खुशी के लिए कुछ अगर कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो बेजुबानों की सेवा कीजिए, उनको खाने-पीने को कुछ दे दीजिए, चींटियों को आटा डाल दीजिए, कुछ भी कीजिए अपने एंसेस्टर्स का नाम लेकर उनकी शांति के लिए अगर आप कुछ करते हैं, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हमेशा आपके सपोर्ट में रहते हैं। उनकी दुआएँ आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। क्यों प्रोटेक्ट करती हैं? क्योंकि वो आपकी सिंप्लिसिटी को पसंद करते हैं। आपको जहाँ पर सिंपल रहना ज़रूरी है, आप वहाँ पर सिंपल हो। जहाँ पर आप मासूम, मतलब मुझे लग रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा सिंपल और मासूम जानते हैं, समझते हैं। हो सकता है कि आपने अपना बचपन इनके साथ गुज़ारा हो, वो आपके वही बचपन को, क्योंकि यहाँ पे एडोलसेंस कुछ लोग हो सकते हैं, या सिंप्लिसिटी या फिर प्लेफुलनेस या फिर इनोसेंस या प्रोटेक्शन, मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पर वो आपकी उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं यादों को ना फिर से ताज़ा करते हैं। मतलब आपको उसी तरह से हँसता-खेलता और खुशहाल देखना चाहते हैं जैसे आप बचपन में हुआ करते थे, ठीक है? समय से पहले हो सकता है कि जीवन ने आपको बहुत ज़्यादा सयाना बना दिया हो, बहुत सारी परीक्षाएँ आपकी ली हों, तो वो आपके चेहरे पर वही खूबसूरती, वही खुशी देखना चाहते हैं, वही बेपरवाही देखना चाहते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती थी। तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके एंसेस्टर्स आपके लिए। सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है। तो उसके बाद दूसरा मैसेज है यहाँ पे द सन का, जो कि ये बता रहा है कि तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपको ना थैंकफुल होने की ज़रूरत है, आपको ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में आप जितना थैंक यू करेंगे, जितना ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, जितना चीज़ों के लिए थैंकफुल, ग्रेटफुल रहेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आपकी लाइफ में आएँगी। यहाँ पर अगेन यहाँ पर हैप्पीनेस की और सेलिब्रेशन की बात की जा रही है, और प्लेफुलनेस की बात की जा रही है, जहाँ पर चीज़ों को ना खुश रहकर भी सुलझाया जा सकता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिसका गुस्सा ना उसकी मतलब आप किसी के भी गुस्से को शांत कर सकते हो अपनी एक हल्की-सी स्माइल से भी। आप में इतना जादू है, ट्रस्ट मी। तो ऐसे किसी पर्सन की आज की एनर्जी है।
मैं अगेन यहाँ पे कह सकती हूँ कि आपके पिता समान कोई कोई तो है यहाँ पर, जो आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि अभी भी आपकी लाइफ में हो आपके पिता, या फिर पिता समान कोई बुजुर्ग आपकी लाइफ में है जिनका हाथ आप पर बना हुआ है। आपको उनकी गाइडेंस जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती रही होगी, और आगे भी आपको इनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ये इनकी गाइडेंस आपको ना आपकी लाइफ में जो परफेक्ट डायरेक्शन है उसकी तरफ हेडिंग करने की हेल्प करेगी। एंड आपको अपनी केयर करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, फिर से यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, और खुद से कहिए ऑल इज़ वेल। एंड वंस अगेन डिवाइन को या जिनको भी आप मानती हो उनको ग्रेटिट्यूड प्रे करना बिल्कुल मत भूलिए। ग्रेटिट्यूड इज़ द की टू योर सक्सेस, इस बात को हमेशा याद रखना। धन्यवाद आपकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। जितना आप धन्यवादी रहेंगे अपनी अच्छी चीज़ों के लिए, उतना ही आपको धन्यवाद करने का मौका भी ईश्वर देंगे। तो इस रीडिंग को, मेरी इन बातों को उन्हीं के जीवन में सच्चा होते हुए लोग देख पाएंगे, जो लोग इस रीडिंग को क्लेम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग देखो और बिना लाइक किए चले जाओ, तो ऐसा नहीं होता। हमेशा जहाँ पर भी आप रीडिंग जो भी एनर्जी लेते हैं उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता है। और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, बस एक लाइक या सब्सक्राइब मांग रही हूँ। अगर ज़्यादा दोनों कर चुके हो तो वीडियो को हाइप कर दीजिए, अगर ये भी कर चुके हो तो कुछ भी कीजिए, बस सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। मुझे सपोर्ट चाहिए आपकी, सच्ची में, मैं सीरियसली, मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और अगेन यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स का, जो कि आपकी मेहनत को दर्शाते हैं। यहाँ पर जो मैं इन दोनों कार्ड्स को एक साथ पढ़ूंगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी तक हो सकता है लाइफ में आपने मेहनत जितनी की है उतना आपको फल नहीं मिला है, और अभी समय आ चुका है कि आपके हार्ड वर्क को उसका जो भी बनता है ना, जो भी हिसाब बनता है वो हार्डवर्क को दिया जाए। ठीक है, आपकी मेहनत का फल आपको दिया जाए, मीन्स ऐसा कुछ मूड में मेरे को डिवाइन या फिर ईश्वर या फिर आपका लक मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपने हो सकता है कि अपने जीवन का बहुत लंबा समय ऐसे काम में गुजारा है, या ऐसे रिश्तों के साथ या ऐसी चीज़ों में गुजारा है जहाँ पर जितना आपने इन्वेस्ट किया है, जितनी आपने अ, मेहनत की है, या जितना भी आपने इमोशनली या जैसे भी आपने इन्वेस्ट किया है, उतना आपको बदले में रिवार्ड या फिर बदले में आउटकम नहीं मिला है। तो अब समय आ चुका है कि आपको आपके हार्डवर्क की मेहनत का फल मिले। हार्डवर्क की मेहनत का फल मिले। ठीक है, तो आपके हार्डवर्क का फल आपको मिले। तो समय आ चुका है, मुझे लग रहा है कि आपकी मेहनत जो है अब अपनी पीक पर है। ठीक है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलने का समय आ चुका है, और कंप्लीशन को ये कार्ड दर्शाता है। ठीक है, आपके हार्डवर्क जो है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपकी लाइफ में था। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हार्डवर्क ही हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में होंगी, या कुछ बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होगा, या फिर आप ओवरलोडेड खुद को महसूस करते होंगे, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप अपने दिमाग में महसूस करते हो। तो इन चीज़ों के एंड होने का समय है, क्योंकि ये कंप्लीशन को ये कार्ड दिखाता है। और नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है जैसे कोई इंसान पूरी तरह से परिपक्व है, रेडी है, वेल डिजर्विंग है, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए एक फील्ड नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रही, या किसी भ्रम के कारण या फिर किसी भी मजबूरी के कारण। तो वो चीज़ें अब आपको आगे बढ़ती हुई दिखेंगी पॉजिटिविटी के साथ। आपको एक फील्ड लाइफ का दिखेगा, वे फॉरवर्ड आपको हो सकता है दिखेगा। स्टैग्नेशन का अंत होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड द फाइनल कार्ड इज द एम्प्रेस का। ठीक है, जो कि फाइनली यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि वीनस की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको ग्राउंड टू अर्थ रहना है। ठीक है, डाउन टू अर्थ एंड ग्राउंड टू अर्थ। ओके, बहुत जल्दी आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस देखने को मिल सकती है, और आपने बिहेवियर में, आपके लिए गाइडेंस है कि अपने बिहेवियर में ना केयर लाइए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो आपकी केयर नहीं करते, या फिर जिन लोगों ने आपकी केयर नहीं की उन लोगों से फ्रस्ट्रेट होकर जो आपकी केयर को डिज़र्व करते हैं उनके साथ ही आप गुस्से में पेश आएँ, ऐसा मत कीजिए। जो लोग आपके प्यार को डिज़र्व करते हैं, आपकी केयर को डिज़र्व करते हैं, उनको केयर कीजिए। ठीक है, खास करके मुझे यहाँ पे किसी के बच्चे दिख रहे हैं, या फिर किसी के पेरेंट्स दिख रहे हैं जो कि इस समय आपके प्यार के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। उनके साथ आप थोड़ा-सा हो सकता है कि अभी तक रूखा बिहेव करते आए होंगे, या फिर उनको ऐसा फ़ील होता है कि आप उनके साथ पूरे दिल से नहीं जुड़ते हैं, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। बुरा मत मानिएगा, ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो
कोई तो है जो कि आपका प्यार डिज़र्व करता है, लेकिन आप वो प्यार या फिर आपका वो ध्यान उन पर नहीं है, तो उनके साथ समय बिताइए, ढूँढिए वो कौन है और उसे केयर कीजिए, और बदले में आपको वहाँ से केयर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो भी पर्सन है, ये आपकी बहुत ज़्यादा वेलबींग है प्रे करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी नहीं है, तो केयर की बात है, सेल्फ केयर इज़ द आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप सेल्फ केयर कीजिए। ठीक है? याद रखिए, माँ भगवती आपके साथ हैं। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि रूल करने के लिए जन्मे हैं, और रूल ऐसा नहीं कि मतलब बस कुर्सी पे बैठ गए और हुक्म चलाना स्टार्ट कर दिया। आपने लाइफ़ की हर एक स्ट्रगल को बारीकियों से जाना है, और आप हर चीज़ को, किसको कितना इमोशनली सपोर्ट करना है, किसको फिज़िकली सपोर्ट करना है, किसको बातों से समझाना है, किसको लातों से समझाना है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है? तो अपने फ़ील्ड में कौन क्या डिज़र्व करता है, उसको देखकर आप ज़रूर उसी तरह से पेश आइएगा। अपने बच्चों के लिए आपको केयर दिखाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है फिर से। ठीक है? डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी, कोई पहचान आपको मिल सकती है, या फिर आपको कोई प्रमोशन भी यहाँ पे किसी को मिलती हुई मैं देख रही हूँ। एक बदलाव आपको देख रही हूँ आपकी लाइफ़ में आते हुए, लेकिन शर्त सिर्फ़ एक है, फाइनल वर्ड आज की रीडिंग का है एक्शन। आपको एक्शन लेनी होगी, ठीक है? जो भी मैंने अभी तक बातें कही हैं, उन चीज़ों पे गौर कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, या फिर वाक़ई में आपको लगता है कि आपकी लाइफ़ में भी पॉज़िटिविटी आनी चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, इस रीडिंग को सुनते समय कुछ कीवर्ड्स नोट कर लीजिए, डूज़ एंड डोंट्स रख लीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी को डेफ़िनेटली आप फ़ेस करेंगे, देखेंगे कि चीज़ें बदल रही हैं। और टाइमलाइन मैं आपको ऑलमोस्ट बता चुकी हूँ, विदिन 4 मंथ्स, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सालों में आप देखेंगे आपकी लाइफ़ जो है 360 डिग्री, अगेन आई एम रिपीटिंग, चेंज हो चुकी होगी, अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हो तो। ठीक है? तो यही तक थी आज की रीडिंग, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। राधे, राधे।